हेलो दोस्तों, मैं हूं आदिल अकबर और आप देख रहे हैं हाउ टू इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर क्या होता है और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये मेरे पास एक टेम्परेचर कंट्रोलर है अटोनक्स का और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साइड पर इसकी डायग्राम है जो कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट है उनको मेंशन करती है कि कौन सा पॉइंट किस मकसद के लिए है। तो हमें जिन पॉइंट की सबसे पहले ज़रूरत होती है वो होती है सप्लाई के पॉइंट। तो यहाँ पर जो इसके सप्लाई के पॉइंट हैं वो यहाँ पर कॉर्नर पर हैं 8 नंबर और 9 नंबर। ये वाले जो दो पॉइंट है ये 8 और 9 है, यहाँ पर सप्लाई लगेगी। टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ जो चीज़ें ज़रूरी हैं जो लगती हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पर तो थर्मोकपल है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह का थर्मोकपल होता है। इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन और मुख्तलिफ शेप्स होती हैं थर्मोकपल की। तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर कंट्रोलर होता है उसने सबसे पहले टेम्परेचर को सेंस करना होता है। तो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए हमें थर्मोकपल की ज़रूरत पड़ती है। थर्मोकपल जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर बताता है कि जिस भी मशीन में या जिस पार्ट में आपने थर्मोकपल लगाया है उसका टेम्परेचर जो है वो मेजर करने के लिए। तो थर्मोकपल जो है वो सिग्नल देता है, तो टेम्परेचर कंट्रोलर को सिग्नल आता है, तो टेम्परेचर कंट्रोलर जो है फिर यहाँ पर टेम्परेचर शो करता है। इसके बाद जो है आपने आउटपुट क्या चलाना है। अगर आप इसके साथ हीटर चलाना चाह रहे हैं एसएसआर की ज़रूरत पड़ती है। ये सॉलिड स्टेट रिले होती है। ये भी मुख्तलिफ डिज़ाइन में और मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज है। तो अम्पेयर वाइज है कि इसके जो है वो आपने कितना लोड इससे चलाना है। तो ये वाली जो एसएसआर है ये 100 एम्पेयर के लिए है। ये छोटी सी है लेकिन ये 100 एम्पेयर गुजार सकती है। सेम इसी शक्ल की आपको एसएसआर दिखाता हूँ, सेम साइज सब कुछ सेम है, लेकिन ये 40 एम्पेयर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 40 एम्पेयर इसके ऊपर लिखा हुआ है, जबकि इसके ऊपर जो है वो 100 एम्पेयर लिखा हुआ है। सेम इसी तरह इससे एक बड़े साइज़ की भी मेरे पास एसएसआर है। ये क्या है कि इसके नीचे जो है वो हीट सिंक लगा हुआ है। एसएसआर जो है वो इतनी ही है। तो ये जो है ये भी 40 एम्पेयर की है। अगर आपका जो लोड है वो 3 फेज़ का लोड है, मेथड में क्या है कि मेरे पास एसएसआर जो है वो कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे हीट सिंक लगा हुआ है, ये ऊपर एसएसआर है। तो ये 3 फेज़ की एसएसआर है। इसमें 3 फेज़ जो है वो इन होंगे और 3 ही यहाँ से आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर इसकी सप्लाई का उन्होंने दिया हुआ है कि जो टेम्परेचर कंट्रोलर से सप्लाई आएगी वो यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर जो है वो 4 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट डीसी तक ये ऑपरेट हो सकती है। मतलब कि आपके पास मिनिमम 4 वोल्ट होने चाहिए। जब आपके पास 4 वोल्ट का सिग्नल होगा तो इससे ये वाली जो एसएसआर है वो जो है वो आपके हीटर को कंट्रोल करेगी। अगर आपके पास मैक्सिमम 32 वोल्ट हैं डीसी के तो भी ये वर्क करेगी। तो अभी जो है अभी मैं आपको ये टेम्परेचर कंट्रोलर जो है वो ऑन करके दिखाता हूँ और इसके कनेक्शन करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसके कनेक्शन जो हैं वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 220 सप्लाई देंगे। तो 220 सप्लाई के लिए इसके जो पॉइंट हैं 8 नंबर और 9 नंबर, यहाँ पर जो है वो 220 की सप्लाई लगेगी। तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेज़ की तार लग गई है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करके हम इसको देख लेते हैं। तो ये ऑन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पर ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो ओपन है। मतलब कि इसका जो सेंसर है, सेंसर वाले जो पॉइंट है वो ओपन है, ओपन पॉइंट है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसको सेंसर लगाना है, थर्मोकपल लगाना है। तो जब हम इसको थर्मोकपल लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो है रीडिंग शो करेगा जितना हमारा रूम टेम्परेचर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके साथ जो है थर्मोकपल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो थर्मोकपल था वो ये वाला थर्मोकपल था। तो मैं ये वाला थर्मोकपल इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं ये वाला थर्मोकपल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। तो आपने क्या करना है, आपने टेम्परेचर कंट्रोलर से आपने ये वाले पॉइंट पहले देख लेना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो प्लस का है और कौन सा नेगेटिव का है। अब जो है अब मैंने इसके साथ सेंसर लगा दिया है, थर्मोकपल लगा दिया अब मैंने इसके साथ। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब 19 का टेम्परेचर जो है वो शो कर रहा है। 19 टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर बता रहा है। तो जैसे ही मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 28, 29, 30, 31। तो
ये इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। अब हमने थर्मोकपल भी लगा लिया, सेंसर लगा लिया जो कि सेंस कर रहा है। तो यहाँ पर नीचे हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, जितना हमने टेम्परेचर करना है। जिस तरह के यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर की। फ़र्ज़ करें कि मुझे यहाँ पर 50 टेम्परेचर चाहिए, 50 टेम्परेचर चाहिए, तो 50 करके मैं इसको सेट कर दूंगा। मुख्तलिफ किस्म का आपके पास जो है वो आउटपुट में लोड हो सकता है। तो लोड को चलाने के लिए हमें SSR की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास SSR है। तो अगर 3 फेज़ का लोड है तो ये 3 फेज़ की SSR इस्तेमाल होगी। अगर सिंगल फेज़ का लोड है तो इस तरह की सिंगल फेज़ जो है SSR इस्तेमाल होगी। मैं यहाँ पर जो है 3 फेज़ की जो SSR है वो ही इस्तेमाल करूँगा। तो जो मीटर पर जो SSR के 2 पॉइंट हैं वो आपने पहले देखने हैं कि कौन से जो है मीटर पर SSR के पॉइंट। एक जो है माइनस पर लगेगी और दूसरी जो है वो प्लस पर लगेगी। मेरे पास ये 2 जो तारें हैं वो आउटपुट पर आ गई हैं। तो अब जो है ये 2 जो तारें हैं ये आउटपुट की हैं, जिसमें कि एक प्लस वाली है और एक जो है वो माइनस वाली है। तो प्लस वाली जो है वो लगेगी प्लस पर और माइनस वाली माइनस पर। तो यहाँ पर मेरे पास जो SSR है उसमें जो ये वाला पॉइंट है ये प्लस इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्लस वाली तार लगा देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर जो है वो माइनस का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो मैं नेगेटिव वाली तार लगा दूँगा। तो अब जो है हमारे SSR के पॉइंट भी लग गए हैं। तो अब हम दोबारा एक मरतबा इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आउट की लाइट ऑन हुई तो हमारी जो SSR है वो भी ऑन हो गई है। यहाँ पर SSR की लाइट जो है वो ऑन हो गई है, क्योंकि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है वो 19 है और जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो 50 है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, इसलिए जो SSR है वो ऑन हो गई है। तो जो भी इसके साथ लोड होगा वो साथ ही ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं इसके साथ लोड भी लगाता हूँ। तो पहले तो मैं इसका टेम्परेचर जो है उसको कम करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका टेम्परेचर 10 कर दिया। जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर 10 किया तो ये वाली जो लाइट है वो ऑफ हो गई है। क्योंकि इसका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कम है, जो इस वक्त टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो अब हम इसके साथ लोड भी लगा के देखते हैं कि लोड पर ये किस तरह से काम करेगा। लोड के लिए हम जो है इसमें सीरीज़ बल्ब जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो अब मैंने इसके साथ जो है वो सीरीज़ बल्ब भी ऐड कर लिया है। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लोड की जगह पर हमने ये वाला जो बल्ब है वो इस्तेमाल किया है। ये लोड का काम ही करेगा। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम ऑन करके देख लेते हैं इसको। तो मैंने इसको ऑन कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है मैंने 9 सेट किया हुआ है, जबकि इसका जो एक्चुअल टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर जो है वो 22 है। तो जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पर मैंने 23 कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब जो है वो ऑन हो गया, बल्ब जो है वो ऑन ऑफ हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका टेम्परेचर जो है वो मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। इसको हम 30 करते हैं, यहाँ 35 कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसका टेम्परेचर जो है वो 35 का लिया। तो यहाँ पर ये बल्ब जो है ये स्टिल ऑन हो गया। मेरे पास ये वाला जो थर्मोकपल है इसको मैं जो है हमारा बल्ब है इसके नज़दीक करता हूँ। तो क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो 26-27 हो गया। तो ये मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब जैसे ही टेम्परेचर जो है वो करीब चला जाएगा तो क्या होगा, ये ऑन ऑफ करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर जो है वो कितनी जल्दी से इंक्रीज़ हुआ है, 70 तक चला गया। जैसे इसका टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा कि ये दोबारा जो है बल्ब ऑन हो जाएगा। चूँकि हमने टेम्परेचर जो है वो 35 सेट किया, तो क्या होगा कि 35 पर इसका टेम्परेचर जो है रखने के लिए ये ऑन ऑफ होगा, ये मुसलसल ऑन नहीं होगा। क्या होगा, जब हम इसको ऑन करेंगे, जब टेम्परेचर जो है इसने इंक्रीज़ करना है, जब टेम्परेचर के करीब चला जाएगा तो क्या होगा, ये ऑन ऑफ करना शुरू हो जाएगा। इसको PID कंट्रोल बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसके कनेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है मेन एक चीज़ जो है वो थर्मोकपल चाहिए। थर्मोकपल आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं। नंबर 2 पर हमें चाहिए लोड चलाने के लिए SSR। अगर आपका मीटर जो है वो SSR वाला है तो यहाँ पर हमें SSR चाहिए। अगर ऑन ऑफ वाला है तो हमें मैग्नेट कॉन्टेक्टर चाहिए। तो हमें एक SSR चाहिए। और लोड के लिए हम जो है वो हीटर इस्तेमाल करेंगे या हॉट एयर या कोई भी चीज़ जो हमने ऑन ऑफ करवानी है। तो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल है।
तो इसलिए ये मेन चीज़ है, इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। टेम्परेचर कंट्रोलर के लिए एक आपको थर्मोकपल चाहिए, एक एसएसआर चाहिए जिसको हमने ऑन ऑफ करना है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल हाउ टू इंजीनियर्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाजमी फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।